स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने डील किया था वो था रिगार्डिंग द गॉल ब्लैडर और ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर। मैंने आपको बोला जो ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर है, लिवर को दो सप्लाईज मिलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करेंगे वो तो आयोटा से मिलता है, डोर्सल आयोटा विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सेम दैट इट गिव्स टू द लिवर। गॉट इट। तो लिवर में क्या होता है, हेपाटिक आर्टरीज, और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इट गेट यूटिलाइज्ड into the liver. And the same thing that is the second supply of the blood comes from the three main organs like GIT, spleen and pancreas. ये क्या बनाते हैं, ये कंबाइन होके हेपेटिक पोर्टल वेन बनाते हैं और डीऑक्सीनेटेड ब्लड देते हैं किसको, लिवर को देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था GIT जो है, जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो तो यहाँ पे प्रोसेस होता है। स्प्लीन की अगर हम बात करेंगे, स्प्लीन में जो डेड RBCs होते हैं उनका प्रोसेस भी यहाँ पे होता है। और जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है यहाँ पे, वो जाता है कहाँ, विया विया इंफीरियर वेना कावा, वो जाता है हार्ट में विया इंफीरियर वेना कावा में जाता है। तो ये मैंने आपको बोला था कि ब्लड सप्लाई रिगार्डिंग द हार्ट। टुडेज टॉपिक इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ functions of liver. Now what is the function, what are the different functions of the liver? Now the functions of liver, the first function is that the liver, it helps in the formation of bile. The first function of liver is that it helps in the formation of bile. That's the formation of bile. तो पहली फंक्शन जो लिवर की है दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइल, तो ये बाइल बनाता है। एंड यू नो वेरी वेल दैट द बाइल कंटेन्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें बाइल साल्ट भी होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट कंटेन्स द सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट होता है, सोडियम टॉर्कोलेट होता है। तो ये क्या काम करते हैं, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। गॉट इट। बाय ब्रिंगिंग अबाउट देयर इमल्सिफिकेशन, ये इमल्सिफाई करते हैं, फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं। व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन? इट इज सिंपली दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द लोरिश फैट ड्रॉपलेट्स, गॉट इट, इनटू द स्मॉलर वंस, गॉट इट। दैट इज व्हाट वी कॉल इज द इमल्सिफिकेशन। सो बाइल जो है, बाइल कंटेन्स द बाइल साल्ट्स, और जो बाइल साल्ट्स होते हैं मैंने आपको बोला था, बाइल साल्ट्स कंटेन्स द sodium bicarbonate, sodium glycocolate, sodium taurocolate. It helps in the emulsification of fats. Emulsification, got it? So it helps in the emulsification of fat. Now what is the emulsification? It is the conversion of what? That's the conversion of large fat molecules या globules molecules into the smaller ones, got it? तो अगर हम देखेंगे, ये एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किससे होता है? बाइल पिगमेंट्स होता है, बाइल साल्ट से होता है, बोथ और नन। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट occurs due to the bile salts, and bile salt contain the sodium glycocolate, sodium taurocolate, got it? So the first function of the liver is that is it helps in the formation of the bile, and bile contains the bile salt which brings the emulsification of the fat. That's the conversion of large fat molecules into the smaller ones, got it? It is the first function. Now regarding the second function of the liver, so the second function is that it helps in the carbohydrate metabolism. So the second function is that is the carbohydrate metabolism. So अगर हम देखेंगे जो carbohydrates का metabolism होता है वो कहाँ पे होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वो लिवर में ही होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लाइक अगर मैं आपको बोलूँगा ग्लाइकोजेनेसिस, ये हेल्प्स इन द ग्लाइकोजेनेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की पहली बात करेंगे, इट हेल्प्स इन द ग्लाइकोजेनेसिस। व्हाट इज द ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लाइकोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे, दैट इज द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का बनना, कहाँ से? ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। कहाँ से बनता है? ग्लूकोज से बनता है। जो ग्लूकोज है वो बनाते हैं ग्लाइकोजन, दैट इज द सिंथेसिस और उनका स्टोरेज भी करवाना, गॉट इट? तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, इट हेल्प्स इन द ग्लाइकोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। द सेकंड carbohydrate metabolism, that is the glycogenolysis. What? Glycogenolysis. That is the breaking down of glycogen. Breaking down of what?
ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो ब्रेक डाउन होता है वो भी कहाँ पे ये ब्रेक डाउन होता है, वो लिवर में ब्रेक डाउन होता है। सो द सेकंड फंक्शन इज दैट्स द ग्लाइकोजेनोलिसिस, दैट्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। व्हाट इज द ग्लाइकोजन, मैंने आपको बोला जो ग्लाइकोजन आता है ये इट इज अ पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज, ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। तो ग्लाइकोजेनेसिस दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल occurs in the liver. Glycogenolysis the same process but it is in the reverse one. got it? अगर यहाँ पे बनता है यहाँ पे lysis होता है, ग्लाइकोजन जब lysis होता है तो it give rise to the glucose and that glucose molecule is it enters into the blood and blood transport to all parts of the body. got it? तो अगर हम देखेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस भी कहाँ पे होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस की अगर हम बात करेंगे ये लिवर में होता है। द थर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म which occurs into the liver is that is the glyconeogenesis. What? Glyconeogenesis. So glyconeogenesis, तो अगर हम देखेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस की बात अगर हम करेंगे दैट्स द कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेटेड टू ग्लूकोज। ग्लाइकोनियोजेनेसिस वो होता है जहां पे कन्वर्ज होता है क्या, नॉन कार्बोहाइड्रेट, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में चेंज होते हैं, लाइक ग्लूकोज में चेंज होता है। गॉट इट? जैसे कि लिपिड मॉलिक्यूल दैट इट गेट्स इनटू चेंज इनटू द कार्बोहाइड्रेट, नॉन, मैं बोल रहा हूँ यहीं से नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, तो उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये भी एंट्रेंस में आए थे ये क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है जो ग्लाइकोजेनेसिस होता है दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। व्हाट इज द ग्लाइकोनियोजेनेसिस, दैट्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पॉलीमर दैट्स द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। गॉट इट? तो अगर हम नियोजेनेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, जो ग्लूकोज बनता है वो कहाँ से बनता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से। वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं तो वहां से ग्लूकोज बन जाता है। तो अगर हम पहली फंक्शन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बाइल, फॉर्मेशन ऑफ बाइल में मैंने आपको बोला कि that it helps in brings the emulsification of fats because bile contains the bile salts like sodium glycocholate, sodium taurocholate, which brings the emulsification of fat, that is the conversion of large fat molecules into the smaller one. The second function is that is the carbohydrate metabolism, इसमें कौन आता है, glycogenesis, that is the formation of the polymer, that is the glycogen is the polymer of the glucose. So when these glucose molecules that they form the polymer which we call as the glycogen, and this process occurs inside the liver. So glyconeogenesis, that is the breaking down of the glycogen. got it? तो पॉलीमर ब्रेक डाउन होता है, वो ग्लूकोज देता है, वो ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल्स में जाता है और वहां से उनका क्या होता है, वहां से उनका प्रोसेस होता है। got it? तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस मैंने आपको बोला कि जहां पे नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। नाउ व्हाट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द लिवर, थर्ड फंक्शन है क्या लिवर की, थर्ड फंक्शन क्या है इसकी लिवर की, फैट मेटाबॉलिज्म। ये हेल्प करता है फैट मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म। तो फैट मेटाबॉलिज्म की पहले अगर हम बात करेंगे दैट्स द कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स। ये अनसैचुरेटेड फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है, सैचुरेटेड फैट्स में। किस में, सैचुरेटेड फैट्स में ये कन्वर्ट करता है, सैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड यू नो वेरी वेल इन विच देयर वुड बी द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन द कार्बन एटम्स। तो ये इसको किस में कन्वर्ट करता है, सिंगल बॉन्ड में, दैट इज द कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर हम देखेंगे फैट मेटाबॉलिज्म में जहां पे ये अनसैचुरेटेड फैट को कहाँ किस में तब्दील करता है, सैचुरेटेड फैट में। तो दूसरी फंक्शन अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म की देखेंगे, लिपोजेनेसिस। व्हाट इज लिपोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस का मतलब होता है लिपिड सिंथेसिस। सो लिवर में लिपिड सिंथेसिस भी होता है, यहाँ पे लिपिड भी बनता है। सो लिपिड सिंथेसिस में लिवर मदद करता है। द थर्ड फैट मेटाबॉलिज्म व्हिच ऑकर्स इनसाइड द लिवर इज दैट इज लिपोलिसिस। क्या करता है, लिपोलिसिस में मदद करता है। दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। लिपिड जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकिंग डाउन। गॉट इट? सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। तो अगर हम डाउन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, तो अगर हम देखेंगे फैट मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बोला पहली फंक्शन अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में करता है। लिपोजेनेसिस का मतलब होता है लिपिड सिंथेसिस करवाता है, ये तो लिवर में ही होता है फैट। जिस तरीके से मैंने अभी आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बोला था, ग्लाइकोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। इसी तरीके से अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, अनसैचुरेटेड फैट से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट बनता है, लिपोजेनेसिस करवाता है, दैट इज द लिपिड सिंथेसिस करवाता है, लिपोलिसिस दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लिपिड। तो नाउ द फोर्थ फंक्शन ऑफ द लिवर इज दैट इज इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ आयरन एंड विटामिन B12, helps in the storage of किसमें, आयरन और विटामिन B12। तो विटामिन B12 की अगर हम बात करेंगे या आयरन की बात करेंगे, इट गेट्स स्टोर्ड इन द लिवर। तो स्टूडेंट्स ये आपको एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो पहली फंक्शन मैंने आपको बोला फॉर्मेशन ऑफ बाइल, तो लिवर बाइल बनाता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बोला ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस या ग्लाइकोनियोजेनेसिस, या मैंने आपको बोला फैट मेटाबॉलिज्म में अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड बनता है, लिपोजेनेसिस लिपिड फॉर्मेशन, लिपोलिसिस दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लिपिड। एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ लिवर इज दैट इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ आयरन। कहाँ पे स्टोर होता है, आयरन गेट स्टोर्ड इन द लिवर। विटामिन B12 कहाँ पे स्टोर होता है, इट ऑल्सो गेट स्टोर्ड इन द लिवर। नाउ व्हाट इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ द लिवर, लिवर ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ, अगर हम फिफ्थ फंक्शन देखेंगे, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, जो मैंने आपको पहले ही बोला, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ये आपको याद रखना है। या फैट्स को ये स्टोर करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। या वाइटामिन लाइक ADEK, गॉट इट, तो ये भी अगर हम देखेंगे ये इसमें ये स्टोर रहता है। या अगर हम देखेंगे तो बाइल जो है, बाइल तो आपको पता है ये बाइल गेट स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे या ब्लड या इसमें स्टोर रहता है, गॉट इट। तो इसमें अगर हम देखेंगे ब्लड की स्टोरेज होती है, या वाटर की स्टोरेज अगर हम देखेंगे इसमें होता है, या आयरन की अगर हम देखें जो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बोला, या कॉपर की अगर हम देखेंगे, या पोटेशियम की देखेंगे, तो ये सारा रहता है स्टोर कहाँ पे, ये सारा स्टोर रहता है लिवर में, गॉट इट। तो लिवर स्टोर्स द आयरन, विटामिन B12, ग्लाइकोजन, फैट, विटामिन ADEK। या ब्लड की अगर हम बात करेंगे, या वाटर की बात करेंगे, या बाइल की बात करेंगे, या आयरन की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, या पोटेशियम की बात करेंगे, इट गेट्स स्टोर्ड इन द ब्लड। नाउ द फिफ्थ फंक्शन ऑफ द लिवर इज synthesis of what, synthesis of prothrombin, thrombin and fibrinogen, prothrombin and fibrinogen, which are necessary for the blood coagulation। आपको पता है अगर हम देखेंगे जो लिवर की और एक फंक्शन है, सिक्स्थ फंक्शन, दैट इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। बोथ द कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड कोagulation। ब्लड कोagulation में ये मदद करते हैं ड्यूरिंग द इंजरी। आया समझ में। तो अगर हम देखेंगे सेवंथ फंक्शन ऑफ द लिवर इज दैट इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ हेपारिन। क्या इसमें हेपारिन भी ये बनाता है। तो सिंथेसिस ऑफ हेपारिन ऑकर्स बाय मींस ऑफ द लिवर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द हेपारिन। हेपारिन इज अ नेचुरल कोगुलेंट। इट इज़ अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। क्या है, एंटीकोगुलेंट। तो ये खून को जमा होने नहीं देता है। तो ये भी हेपारिन जो है, हेपारिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, ये खून को जमने नहीं देता है। तो ये हेपारिन कौन बनाता है, ये हेपारिन भी लिवर बनाता है। कौन बनाता है, लिवर ही बनाता है। तो एट्थ फंक्शन की अगर हम बात करेंगे जो लिवर से है, लिवर ऑल्सो हेल्प्स इन द थर्मो रेगुलेशन। तो ये थर्मो रेगुलेशन में मदद करता है। लिवर ऑल्सो हेल्प्स इन द thermoregulation. What is the thermoregulation? It is the ability of an organism to keep its body temperature within certain boundaries even when there would be the change in the temperature. Got it? तो thermoregulation की अगर हम बात करेंगे, that is the maintenance of the temperature. अगर एक organism की बात करेंगे, वो maintain करता है temperature को। अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर कुछ भी हो जाए ना, ऊपर या नीचे हो जाएगा टेम्परेचर, मगर तब भी जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो उस मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर को हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। और थर्मोरेगुलेशन कौन करवाता है, थर्मोरेगुलेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ द लिवर। आया समझ में। तो इन नाइन्थ फंक्शन ऑफ द लिवर इज दैट इज लिवर एक्ट एज द इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन।
erythropoietic organ. What is erythropoietic organ? It helps in the synthesis, it helps in the formation of what? RBCs during the embryonic stage. तो embryonic stage की अगर हम बात करेंगे, लिवर क्या काम करता है? ये RBCs को बनाता है, RBCs सेल्स को बनाता है। आया समझ में? तो थर्मो erythropoietic organ, लिवर एक्ट एज अ erythropoietic organ, गॉट इट। तो ये 9th फंक्शन थी किसकी? लिवर की। तो अगर हम देखेंगे जो लिवर में क्या होता है, liver act as a hemolytic. That the 10th function of the liver is that it act as a hemolytic organ. तो अगर हम देखेंगे ये hemolytic organ है, हीमोलिटिक ऑर्गन क्या है? हीमोलिटिक ऑर्गन है। तो हीमोलिटिक ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे तो लिवर को हम हीमोलिटिक ऑर्गन भी बोलते हैं, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द आरबीसी, जो स्प्लीन से जो डेड आरबीसीज पहुंचते हैं ना, तो ये उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस। दैट्स व्हाई दैट वी कॉल दिस लिवर एक्ट लिवर एज अ हीमोलिटिक ऑर्गन। क्या बोलेंगे? दैट इज द लिसिस ऑफ द आरबीसी सेल्स, गॉट इट। द 11th function is that is the very well that liver contains the Kupffer cells. क्या लिवर में कौन से सेल्स होते हैं? Kupffer cells होते हैं। एंड Kupffer cells that they act as a phagocytes. क्या करते हैं? phagocytes and helps in the phagocytic process. फैगोसिटिक प्रोसेस में मदद करते हैं। तो इट engulfs and neutralizes the infection which enters into the liver. तो Kupffer cells क्या करते हैं? उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। नाउ द 12th function of the liver is it also act as a second, that is the 12th function. It also acts as a second reservoir of blood. तो अगर हम देखेंगे सेकंड रिजर्वायर ऑफ ब्लड आफ्टर हार्ट कहाँ पे होता है? वो लिवर ही होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया अगर ये लिवर की बात करेंगे तो ये ब्लड रिसीव करता है जीआईटी से, करता है स्प्लीन से, करता है पैनक्रियास से, करता है समझ में? तो सेकंड रिजर्वायर ऑफ ब्लड जो है वो कौन है? वो लिवर ही है। क्या है? लिवर ही है। तो ये 12th फंक्शन। 13th फंक्शन दैट इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। ये मेटाबॉलिक वाटर भी बनाता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस सबस्टेंस विच occurs inside the liver। तो तब जाके क्या? वाटर भी बनता है, एंड वी कॉल दिस वाटर एज अ मेटाबॉलिक वाटर। तो मेटाबॉलिक वाटर की अगर हम बात करेंगे, मेटाबॉलिक वाटर वो वाटर होता है जो रिएक्शंस के दरमियान बन जाता है। जो भी रिएक्शंस किसमें? लिवर में होती है, तब जाके उन रिएक्शन से क्या निकलता है? वाटर निकलता है। तो उस वाटर को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो मेटाबॉलिक वाटर कहाँ पे बनता है? मेटाबॉलिक वाटर ऑल्सो ऑकर फॉर्म इन द लिवर, गॉट इट। तो इट इज द 13th फंक्शन। नाउ द व्हाट इज द 14th function of the liver is, तो 14th फंक्शन की अगर हम बात करेंगे दैट लिवर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सीट ऑफ द लिम्फ फॉर्मेशन। तो अगर हम देखेंगे जो लिवर है, लिवर में क्या बनता है? लिवर तो की अगर हम बात करेंगे तो लिम्फ फॉर्मेशन, यहाँ पे लिम्फ फॉर्मेशन भी होती है। तो ये इट इज़ द लिवर इज़ एन इम्पोर्टेंट, क्या है? इम्पोर्टेंट सीट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन। तो ये लिम्फ फॉर्मेशन में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन ए। तो अगर हम देखेंगे विटामिन ए भी ये बनाता है जो लिवर है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द विटामिन ए फ्रॉम बी कैरोटीन। वेरी वेल कैरोटीन अगर हम देखेंगे, कैरोटीन किन में होता है? कैरेट्स में होता है। आया समझ में? कैरेट्स में होता है। या अगर हम देखेंगे द लेटर इज एन ऑरेंज येलो सबस्टेंस ऑफ द कैरेट, गॉट इट। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे ये विटामिन ए यहीं से कैरोटीन से ही बनता है। एंड कैरोटीन दैट इट इज प्रेजेंट इन द कैरेट, ये कैरेट में प्रेजेंट होता है। तो ये कैरेट में ही प्रेजेंट होता है। तो कैरोटीन से क्या बनता है? विटामिन ए। और कहाँ पे बनता है विटामिन ए? विटामिन ए अगेन दैट इट हेल्प इट गेट फॉर्म्ड इन द लिवर, गॉट इट। एंड व्हाट इज द 16th फंक्शन ऑफ द लिवर इज 16th फंक्शन दैट इज दैट इट हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है। लिवर हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन। सो लिवर प्रोड्यूसेस द angiotensinogen. It is a protein, got it?
and which helps, actually it helps in the kidney to maintain the body fluid, जिसको हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं. तो अगर हम देखेंगे लिवर में, लिवर जो है, लिवर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. आया समझ में? तो ये कहाँ पे काम करता है? किडनी में काम करता है. कहाँ पे काम करता है? किडनी. मगर बनता कहाँ पे? ये बनता है लिवर में. तो अगर हम देखेंगे इन टर्न जो लिवर है, लिवर हेल्प्स इन द ऑस्मो रेगुलेशन. किस में मदद करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है. तो अगर हम देखेंगे 17 द फंक्शन, दैट इज इट चेंजेस द हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन को किस में चेंज करता है? ग्लोबुलिन. ये हीमोग्लोबिन को चेंज करता है इनटू द बाइल पिगमेंट्स. और आपको पता है बाइल पिगमेंट्स में क्या क्या आता है? बाइल पिगमेंट्स कंटेन्स द बिलिरुबिन. बिलिरुबिन आता है इसमें, और क्या आता है? बिलिवर्डिन आता है. बिलिवर्डिन आता है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन. तो ये हीमोग्लोबिन मैंने आपको पहले ही बोला, ये हीमोग्लोबिन कहाँ से आता है? स्प्लीन से आता है. डेड आरबीसीज ट्रांसपोर्ट होते हैं विया द ब्लड. तो कहाँ पे पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं कहाँ पे? लिवर में पहुँचते हैं. तो जहाँ पे इनको प्रोसेस होता है वहाँ पे क्या होता है? जो ये होता है हीमोग्लोबिन, दैट इट चेंजेस द हीमोग्लोबिन टू द बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन. तो अगर हम देखेंगे 18th फंक्शन जो लिवर है, इट कंटेन्स सर्टेन enzymes and these enzymes help us in the metabolism of the fat. अगर हम देखेंगे ये फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है. कुछ एंजाइम्स होते हैं किनमें? लिवर में कुछ एंजाइम्स होता है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट्स. या प्रोटीन्स की अगर हम बात करेंगे, प्रोटीन्स में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट्स में मदद करता है. सो मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स occurs in the liver because actually the liver contains the certain enzymes. Got it? So it was all about the functions. That's the function of the liver. Now what is the function of the bile? Before that we deal with one more function of functions of the bile. One more function of the liver is that it helps in the formation of the urea. तो ये क्या बनाता है? ये यूरिया फॉर्मेशन में मदद करता है. कैसे? जैसे कि मैं आपको बोलूँगा, इट हेल्प्स इन द, इट शोज अ प्रोसेस विच वी कॉल द डीअमाइनेशन. क्या बोलते हैं? डीअमाइनेशन. व्हाट इज द डीअमाइनेशन? डीअमाइनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द अमाइनो ग्रुप गेट रिमूव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड and formation of अमोनिया का बनना. गॉट इट? तो डीअमाइनेशन की अगर हम बात करेंगे, डीअमाइनेशन इज द प्रोसेस वेयर देयर वुड बी द रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया, एंड अमोनिया इटसेल्फ गेट कन्वर्टेड इन द यूरिया. गॉट इट? सो लिवर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया बाय अ प्रोसेस विच वी कॉल द डीअमाइनेशन प्रोसेस. आया समझ में? तो अगर हम देखेंगे लिवर किस में मदद करता है? लिवर मदद करता है डीअमाइनेशन प्रोसेस. डीअमाइनेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ द अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स. तो अमोनिया का बनना कहाँ से? अमाइनो एसिड से. उसको हम बोलते हैं डीअमाइनेशन. एंड दिस अमोनिया इट गेट कन्वर्टेड इनटू द यूरिया बाय मींस ऑफ द ऑर्निथीन साइकिल. तो ऑर्निथीन साइकिल से ही फिर यूरिया बनता है. सो यूरिया फॉर्मेशन ऑकर्स इन द लिवर. कहाँ पे बनता है? लिवर में ही बनता है. तो 1920th फंक्शन ऑफ द लिवर इज दैट it detoxifies harmful substance. So it helps in the detoxification. सो डिटॉक्सिफिकेशन. लिवर किस में मदद करता है? लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है. तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हर एक सेल की अगर हम बात करेंगे, वो एक सबस्टेंस बनाता है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है. उसको हम बोलते हैं प्रोसिक एसिड. क्या बोलते हैं? प्रोसिक एसिड बोलते हैं. आया समझ में? ये कब बनता है? ये बनता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म. जब मेटाबॉलिज्म होता है हर एक सेल में, ये तभी बनता है. एंड इट गेट न्यूट्रलाइज्ड. आया समझ में? ये न्यूट्रलाइज्ड होता है. कहाँ पे होता है? लिवर सेल्स में ये न्यूट्रलाइज्ड होता है. सो लिवर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन. किस में मदद करता है? डिटॉक्सिफिकेशन. नाउ अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? दैट इज द फंक्शंस ऑफ बाइल. बाइल की क्या फंक्शन है? तो फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ बाइल की अगर हम बात करेंगे, ये पहली फंक्शन जो है बाइल की, दैट इट न्यूट्रलाइज HCl. तो अगर हम देखेंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl में मदद करता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल बाइल जो होता है, बाइल कंटेन्स द बाइकार्बोनेट्स. क्या होते हैं? इनमें बाइकार्बोनेट्स होता है. जब फॉर एग्जांपल ये स्टोमक है, आपको पता है स्टोमक में HCl कंटेंट ज़्यादा होता है. तो ये कहाँ पे पहुँचते हैं? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से अगर हम देखेंगे हिपेटोपैनक्रियाटिक, और यहाँ से अगर हम देखेंगे पैनक्रियाज होता है. तो यहाँ से क्या होता है? लिवर होता है. तो लिवर में बाइल होता है, और बाइल में क्या होता है? बाइकार्बोनेट
बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और वही बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं, वो HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो HCl प्रेजेंट होता है काइम में, आपको पता ही होना चाहिए काइम क्या है। काइम इज द सेमी फ्लूइड फूड दैट कम्स फ्रॉम द स्टोमक। इट इज द सेमी सॉलिड फूड, सेमी सॉलिड फूड दैट कम्स फ्रॉम द स्टोमक, जो स्टोमक से आता है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl होता है। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द बाइल। नाउ व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द बाइल? The second function of the bile is that it helps in the emulsification of fat. Emulsification of fat. Emulsification मैंने आपको पहले ही बोला, emulsification of fat, that is the breaking down of the lipid globules into the smaller one. Got it? And it occurs with the help of the salts like sodium glycocholate and sodium taurocholate. So these two salt is that it breaks the large fat droplets into the smaller ones, and this process is called as the emulsification. Now the third function of that is the bile is that it helps in the absorption of fats. Absorption of what? Absorption of fat. तो ये फैट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है मैंने आपको बोला, इट इज़ अ विटामिन A, D, E, K। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फैट सॉल्युबल सब्सटेंस, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स या फैट्स लाइक फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, अगर हम देखेंगे ये किसके थ्रू, अगर हम देखेंगे ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, थ्रू द विलाई। ये विलाई के ही थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ द बाइल। सो बाइल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, दैट इट ऑल्सो हेल्प्स, बाइल ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन। सो अगर हम फोर्थ फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, दैट इज द एक्सक्रीशन। बाइल पिगमेंट्स आपको पता है कौन कौन सा है। बाइल पिगमेंट्स दैट इज द बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इनको तो बाहर निकलना ही निकलना है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो इनको कौन निकलता है, ये कैसे निकलता है, विद द हेल्प ऑफ द बाइल। द फिफ्थ फंक्शन ऑफ द बाइल इज दैट इट स्टिमुलेशन, इट स्टिमुलेट्स द पेरिस्टाल्सिस। अगर हम देखेंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स कैसे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इंक्रीज होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बाइल से ही होते हैं। द फिफ्थ फंक्शन इज दैट इज इट हेल्प्स इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, ये किससे होते हैं, ये इसी से होते हैं। आया समझ में? एंड द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ द बाइल, आपको पता ही है जो बाइल जो है इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। क्या है, अल्कलाइन इन नेचर। तो अगर हम देखेंगे जो बाइल अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो इससे क्या होता है, बाइल वेरी वेल दैट इट इज़ अल्कलाइन, हैंस इट प्रिवेंट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। ये फूड को डिकम्पोज से बचाता है। कैसे बचाता है, बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ना, उनको रोकता है, ग्रो होने से रोकता है। गॉट इट? तो इट वाज ऑल अबाउट, अगर हम देखेंगे इट वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिवर एंड फंक्शंस ऑफ बाइल। नाउ द सेकंड टॉपिक इज दैट इज अबाउट द पैनक्रियास।